हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पे मॉक टेस्ट, सीजीएल के और एचएसएससी के जो बुक है, ये ब्रह्मास्त्र, इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी और इसके जो नोट्स हमें भी मिल जाएंगे। जल्दी से चैनल को फॉलो कर लो और क्लास को अटेंड करो। देखो, इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये याद रखना आपने, वे दो भाग कौन कौन से हैं। वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा हम बात करें उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। कुल चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद माना जाता है, जिसमें हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। आगे हम बात करें तो ऋग्वेद, इसमें 10 राज युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 राज जो युद्ध हुआ था उसका जो प्रमाण मिला है वो हमें किस काल में देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद में। 10 राज युद्ध जो है राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध को राजा सुदास जीत जाता है और 10 राजाओं में मुख्य विश्वामित्र था। देखो, ये युद्ध जीत जाता है और अगर हम मुख्य राजा की बात करें तो मुख्य जो राजा था विश्वामित्र था। यह युद्ध पुरुषनी नदी किनारे लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है, अपनी ये बात ध्यान रखनी है, पुरुषनी नदी जो थी उस टाइम पे, अब उसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। यह उस नदी किनारे लड़ा गया था। आगे है सुदास ने क्या किया, सप्त सिंधु प्रदेश में राज्य का विस्तार कर लिया और यथाथी ने अपने बड़े पुत्रों से असंतुष्ट होकर हरियाणा को पैतृक राज्य अपने बेटे पुरु को दे दिया। सुदास भरत वंश का अंतिम महान शासक था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुदास कौन था, तो भरत वंश का अंतिम शासक था। सुदास के बाद तुस्तु का पतन होने लगा। जो हारे हुए राजा थे उनमें राजा पुरु भी था। हरियाणा में प्रतापी राजा पुरु ने भी पोरो या पुरु वंश की नींव डाली थी। आगे है पुरु वंश जो है, पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो हैं, भरत की जो गणना है वो महाभारत में वर्णित 16 श्रेष्ठ राजाओं में होती है और राजा भरत जो हैं उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ता है, क्योंकि इन्हें बचपन में बड़े बड़े राक्षस व दानवों को सिंहों पर दमन किया था और अन्य समस्त वन्य और पर्वतीय पशुओं को भी सहज ही परास्त कर अपने अधीन कर लेते थे। इनके ये गुण थे जो यहाँ पर बता रखे हैं। इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे बचपन के टाइम में। आगे है राज्य पद मिलने पर भरत ने क्या करता है, भरत अपने राज्य का विस्तार करता है और प्रतिष्ठान के स्थानों पर हस्तिनापुर को राजधानी बनाता है। भरत का विवाह जो होता है विरधराज की 3 कन्याओं के साथ होता है और उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो हल को शिरा और हल रेखा को सीता, यह किस काल में कहा जाता था, इसके प्रमाण मिलते हैं और किस काल से मिलते हैं, तो उत्तर वैदिक काल से मिलते हैं। आगे है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। किसने बसाया था? आर्यों ने बसाया था। वैदिक सभ्यता के समय 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है और वैदिक काल को ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल को ही हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसलिए हम इसको इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। आगे है वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था, ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगे पूर्व वैदिक काल का समय जो है वो माना गया है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल का जो समय माना गया है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। आगे है पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। आगे देखो, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी।
आर्यों का मतलब श्रेष्ठ और कुलीन होता है। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरियाणा को कहते हैं। हरियाणा में वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति सबसे पहले पेवा कुरुक्षेत्र में हुई थी। और आर्यों की उत्पत्ति जो है मध्य एशिया में हुई थी। यह कौन कहता है? यह डॉक्टर मैक्स मूलर कहता है। सप्त सिंधु पंजाब में पेहोवा कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में आर्य आकर बस गए थे। और वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है वो हमें हरियाणा में भगवानपुर कुरुक्षेत्र में पड़ता है, शुद्ध यमुनानगर में पड़ता है, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में पड़ता है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है। और मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त कहा जाता है। और ऋग्वेद की जो रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी और ऋग्वेद से अस्थो सद्गमय तथा गायत्री मंत्र लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंडको उपनिषद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो मुंडको उपनिषद है वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते से लिया गया है। आगे हम बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 हो जाएगी। और वेदांग कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। पुराण कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। और अगर हम बात करें उपनिषद की तो 108 हो जाएंगे। देखो, वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। जीवन भर अविवाहित जिनका विवाह नहीं होता वो अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू। कुल संस्कार जो है 16 बताए गए हैं। और ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो है गोधन है। क्या है? गोधन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग जो है कौशाम्बी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कौशाम्बी में किया गया था। आगे देखो, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है। और आर्यों की जो संस्कृत थी वो भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि आर्यों की मूल भाषा कौन सी है तो संस्कृत है। आर्यों के प्रिय देवता की बात करें तो इंद्र हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी याद रखना। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आगे है, ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन था? अग्नि था। और आर्यों का मुख्य पेय क्या था? पदार्थ सोमरस था। आर्यों का ग्रामीण जो सभ्यता थी वो आर्यों की ग्रामीण सभ्यता हम यहाँ पर देखने को मिली है। यानी हम कह सकते हैं जो आर्यों की जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो कौन सा था? वो था घोड़ा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल को हम सोम मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल? सोम मंडल। आगे है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए पेपर में कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक महत्व हमें देखने को मिलता है। वनस्पति का देवता यानी वनस्पति का जो देवता है वो सोम देव को मानते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं। कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। वैदिक काल में गेहूं को गोधुमा कहा जाता था। वैदिक काल में मूल्य की इकाई जो थी निष्क थी। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें मिलता है। आगे है, वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। वैदिक काल के लोगों ने लोहा धातु की खोज की थी। वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान होता है। और आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है व्यवसाय पर आधारित थी। यानी आपने याद रखना है, आरंभिक वैदिक काल में बात हो रही है तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर? व्यवसाय पर। आगे है, उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड है? डायरेक्ट पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो 7 कांड हैं। वैदिक साहित्य में पैर के पास बैठने को उपनिषद संदर्भित करता है। यानी उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है समीप में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। आगे है, वैदिक में ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती मानी गई है। और वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो है कुटुंब थी। हरियाणा प्रदेश में, किसमें? हरियाणा प्रदेश में चित्त दूसर मर्त बाण जो है भगवान कुरुक्षेत्र से देखने को मिलते हैं। और आगे है, मनुस्मृति जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। आगे क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि मनुस्मृति जो किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना कौन करता है? तो गायत्री मंत्र की रचना कौन करता है? तो विश्वामित्र इसकी रचना करता है।
दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास है, क्वेश्चन कैसे लगे, टॉपिक कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपना रिव्यू ज़रूर देना ताकि मुझे ये पता चल सके जो क्लास हम पढ़ रहे हैं, जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो आपको कितनी समझ में आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अपना रिव्यू ज़रूर देना, बस मैं यही कहना चाहूँगा।